हेलो स्टूडेंट, क्लास 5th, सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर्स। लेसन नंबर हमारा 2, हाउ कंप्यूटर्स वर्क्स। कंप्यूटर कैसे काम करता है, ये हमारा कंप्लीट कर चुके हैं हम। तो इसमें हमने इनपुट आउटपुट साइकिल हमने किया था। इनपुट आउटपुट साइकिल किस तरीके से आपका इनपुट डिवाइसेस की मदद से हम एंटर करते हैं डाटा, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर आपको क्या मिलता है, आपको आउटपुट रिज़ल्ट मिलता है। डाटा हमने किया था कि डाटा क्या होता है। डाटा जो भी हम अल्फ़ाबेट्स यानी कि नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, कोई कैरेक्टर्स, सिंबल्स जो हम देते हैं कंप्यूटर को, वो हमारा डाटा है। प्रोसेस इंस्ट्रक्शन क्या होती है, जो हम उसे काम करने के लिए उस डाटा के थ्रू हम कहते हैं, वो हमारा क्या है, इंस्ट्रक्शन है। इसके बाद हमारी प्रोसेसिंग, जब आप कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करवा देते हैं इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसके बाद क्या होती है, आपकी प्रोसेसिंग करना, उस जो आप काम करवाना चाहते हैं कंप्यूटर में से, उसकी क्या हो जाती है, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, काम करना उस पर शुरू हो जाता है। फिर लास्ट में आपको क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन, यानी कि आपको रिज़ल्ट मिलता है। इसके बाद हमने किया था गार्बेज आपका क्या होता है, यानी कि जो भी आपकी जो यूज़फुल नहीं है आपके लिए, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाता है, आपका गार्बेज, यानी कि आपका वो रॉन्ग डाटा हो सकता है। अगर हम गलत डाटा प्रोवाइड करेंगे कंप्यूटर को, तो आपको रिज़ल्ट रॉन्ग इंस्ट्रक्शन अगर हम देंगे या रॉन्ग रिज़ल्ट, तभी आपका रॉन्ग रिज़ल्ट आपके पास आएगा। तो वही आपका क्या होता है, गार्बेज। इसका मतलब जो आपके लिए क्या होता है, यूज़लेस है, वो हमारा क्या है, वो हमारा क्या होता है, गार्बेज। ये हमने किया था इसमें। तो इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, जिस प्रिंसिपल पे आपका ये गार्बेज वर्क करता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि गीगो प्रिंसिपल, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। तो ये हम कर चुके हैं। इसमें हमने पेज नंबर 21 में ट्रू फॉल्स हमारे इसमें कंप्लीट हो गए थे। फिल द ब्लैंक हम कर चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स हम कर चुके हैं इसमें। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हम कर चुके हैं इसके, ट्रू फॉल्स, फिल द ब्लैंक्स। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हम इसके कर चुके हैं। पेज नंबर 22 में देखिए, यहाँ पर है आपका केस स्टडी। अब केस स्टडी क्या है आपकी, जब आप देखिए आपने ये चैप्टर, अब मैं आपको बोल रही हूँ कि आप 5th क्लास में हैं, आप बड़े क्लास में चले गए हैं, तो अब आपने क्या करना है, चैप्टर को रीड करने की हैबिट बनानी है, आदत बनानी है। ये नहीं कि आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइजेज आप लर्न करें और बस हो गया, ऐसे नहीं करना है आपने। आपको कोई भी आपका सब्जेक्ट है, तो आप क्या करेंगे, चैप्टर को भी आपने क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है। जो हार्ड वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग को आपने क्या करना है, लर्न करना है। स्पेलिंग आपने अच्छे से लर्न करनी है। तो आपका केस स्टडी क्या होता है, जब आप कोई चीज़ के बारे में जानना, आप खुद जांच पड़ताल करते हैं उस किसी भी चीज़ को, आप किसी भी कोई सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कोई टॉपिक है, तो जब आप खुद से स्टडी करते हैं, टीचर ने तो आपको चलो पढ़ा दिया, ठीक है, पढ़ा दिया, लेकिन जब तक आप उसको खुद पढ़ेंगे नहीं तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो जब आप किसी चीज़ को खुद से पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, केस स्टडी, यानी कि आप उसको अपने आप से समझ रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर एक केस स्टडी है। यहाँ पे देखिए आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे मिला है, देखिए अनिल, यहाँ पे देखिए अनिल एडेड 2 नंबर्स। अनिल ने क्या किया, यहाँ पे देखिए कॉपी में आप देखिए किस तरीके से आपने करना है। ये यहाँ पे देखिए केस स्टडी है आपकी, हाउ कंप्यूटर्स वर्क। अनिल एडेड 2 नंबर्स। अनिल ने क्या किए, 2 नंबर लिए और उनको ऐड किया, यानी कि 2 नंबर कौन से हैं, वो एक 600 है एंड एक है आपका 800। तो 2 नंबर्स को उसने क्या किया, ऐड किया, यानी कि पहले उसको जोड़ा, एंड देन डिवाइडेड द रिज़ल्ट बाय 20। उसके बाद जो उसका रिज़ल्ट आया, यानी कि जब उसने वो ऐड किया, तो जो ऐड करके आपका आंसर आया, उसको उसने 20 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, यानी कि भाग कर दिया।
आफ्टर दिस, इसके बाद ही मल्टीप्लाइड द रिज़ल्ट बाय 100, इसके बाद जो आपका डिवाइड करके रिज़ल्ट आया उसका, अनिल का, उसने उस रिज़ल्ट को मल्टीप्लाई किया, यानी कि गुणा किससे किया उसने, 100 से। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसके बेसिस में आपको क्वेश्चंस दिए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन रिलेशन टू दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, तो वो हैं, सबसे पहले हम इस जो आपको नंबर्स मिले हैं इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले दो नंबर्स कौन से हैं आपका, 600 एंड 800। तो सबसे पहले अनिल ने इन दोनों नंबर्स को क्या किया, ऐड किया, यानी कि जोड़ किया। तो जब इसने जोड़ किया तो उसका आंसर कितना आया, 1400, यानी कि 1400। ठीक है, अब इसके बाद 1400 को उसने क्या किया, 20 से, यहाँ पे देखिए 20 से क्या किया, डिवाइड किया, यानी कि भाग किया। तो भाग करने पे कितना रिजल्ट आया, 70। अब लास्ट में क्या किया उसने, इस 70 को जो रिज़ल्ट आया इसको 100 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, यानी कि गुणा किया। तो कितना आया उसका आंसर, 7000। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं, यहाँ पे दिए हैं। फर्स्ट है यहाँ पे आपका लिस्ट ऑल द डाटा आइटम्स। अब आपने बताना है कि इसमें से जो ये इक्वेशंस इसने सॉल्व करी हैं, कैलकुलेशन जो करी है, इसमें से डाटा कौन सा है। अब आपको पता है कि डाटा क्या होता है, आपने पीछे इसमें हमने देखा था, ऐड के लिए जो डिजिट हमने ली है, नंबर लिए हैं, वो हमारा क्या है, डाटा। आपको पता है डाटा कैन बी क्या, अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स एंड एनी कैरेक्टर्स और सिम्बल्स। ठीक है, तो डाटा आपका क्या हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, आपके नंबर्स भी हो सकते हैं, कोई चिन्ह भी हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 600, ठीक है, 800, आपका क्या है यहाँ पे 1400, यहाँ पे देखिए, फिर 20, फिर 70, फिर 100। ये आपका क्या है, सारा आपका डाटा, क्योंकि इसी डाटा की मदद से हमने क्या किया है, अपनी कैलकुलेशन की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है, लिस्ट ऑल द इंस्ट्रक्शन। कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन दी गई, यानी कि किस काम को करने के लिए कहा गया। जैसे टीचर होती है ना, आपकी क्लास में आती है, तो किसी बच्चों को, जैसे टीचर अगर बिज़ी है तो किसी बच्चों को कहती है कि आप क्लास को चुप कराइए, माइंड करवाइए। कुछ एक दो बच्चों को कह देगी कि आप बच्चों का ज़रा काम चेक कर लीजिए, है ना। तो अलग अलग बच्चों को क्या देती हैं, वो इंस्ट्रक्शन देती हैं। तो उस क्लास के डाटा कौन हो गए, आप हो गए और टीचर हो गई। तो आप दोनों के थ्रू बीच में क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। आप मतलब टीचर आपको क्या दे रही है, इंस्ट्रक्शन दे रही है। उसी तरीके से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या क्या दिए गए हैं, एडिशन करने के लिए बोला गया है, डिवीजन करने के लिए, एंड देन आपका क्या बोला गया है, मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये आपके क्या हो गए, इंस्ट्रक्शंस हो गए। ठीक है, लास्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, थर्ड, व्हाट इन्फॉर्मेशन अनिल गॉट इन दिस केस। अब जब अनिल ने इतनी केस स्टडी करी, इतना उसने कैलकुलेशन जब उसने करी, तो उसको रिज़ल्ट, यानी कि रिज़ल्ट हमारा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होती है। तो उसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली, जब उसने दो नंबर को ऐड किया तो उसको रिज़ल्ट मिला 1400। फिर 14 को जब उसने 20 से डिवाइड किया, इंस्ट्रक्शन मिली, तो उसका रिज़ल्ट कितना आया, 70। फिर जब उसने 70 में 100 को मल्टीप्लाई किया तो उसका रिज़ल्ट कितना आया, 7000। तो ये उसको क्या मिला, रिज़ल्ट, मतलब वो उसको क्या मिल गई, इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे से आपको क्या पता लग रहा है, डाटा क्या है, आपको ये समझ में आया। आपने केस स्टडी करी, खुद से आपने कैलकुलेशन करी, तो आपको क्या समझ में आया, डाटा क्या है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है। तो ये केस स्टडी इसीलिए होती है कि ताकि आप क्या करें, खुद से पढ़ें, जो आपको पढ़ा दिया जाता है उसको आप क्या करें, खुद रिवाइज़ करें, खुद समझें और खुद क्या करें, कोशिश करेंगे कि आप क्वेश्चन आंसर्स ढूंढें उसमें। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आप कोई भी क्वेश्चन क्या कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, सर्च नहीं कर पाएंगे, ढूंढ नहीं पाएंगे। तो आपने भी क्या करना है, जो आपको चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं या पढ़ा दिए हैं, आपने क्या करने हैं, रीड करेंगे, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, मीनिंग समझेंगे। ठीक है, तो ये आपका काम है। तो आपने ये करना है, डेली डेली आप जो पढ़ाया जाता है उसको उस तरीके से रोज़ पढ़ते रहिए। सो थैंक यू क्लास।